तीफी भट्ट साहब का मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। गोगी भट्ट साहब मंजर आम से गायब हैं और सीसीडी के जो सरबर हैं एडिशनल आईजी सुहेल जफर चड्ढा साहब, उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि जिनकी दुश्मनियां वो सुलह कर ले वरना दुबई चल जाए। तीफी भट्ट की रिहाइश का जहाँ पे हमने तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और हकाइक रखने थे, वहाँ पे रेड की गई है, लेकिन हम कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहीं से करेंगे। ठीक है। जब हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो ख्वाजा साहब से जब रब्ता किया गया, उनके ऑफिशियल पर्सनल नंबर बंद है और व्हाट्सएप पे भी उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो एन उस वक्त जिस वक्त आपने तमाम मीडिया को इन्विटेशन दिया उस वक्त आपका फ़ोन बंद हो जाना, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो समझा दिया गया होगा या जबरी तौर पे चुप करवा दिया गया होगा। क्या लगता है कि ये जो अरसाए 3 दहाइयों से चलती आ रही है दुश्मनी अड्डे वालों की यानी टीपू ट्रकों वालों की और तीफी भट्ट की, ये सुलह में बदलेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस परमानेंट मुलतवी हो गई है या 1-2 दिन बाद है चांस के दोबारा करेंगे? जिस टाइम हम तीफी भट्ट की रहायशगाह पर मौजूद है जहां कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और टाइम भी दिया गया था, लेकिन इस टाइम अगर आप मेरे अकब में देखें तो आपको तमाम मीडिया नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा। दरवाजे जो है वो बंद हैं। कहा जा रहा था कि बड़े सबूत दिखाए जाएंगे और बड़ी जो है वो उसमें जो है सनसनी जो तमाम चीज़ें हैं इस केस से मुतालिक वो बयान की जाएंगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं है। अब जो मुबैना तौर पर अजहर गुलशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया पंजाब पुलिस से कि रात गए उन्होंने रेड की है, वो की भी है या नहीं है, या मन घड़त कहानी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अली हमजा सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अली भाई, कैसे हैं आप? अली भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली भाई, क्या देख रहे हैं? क्या ये मुलतवी कर दी है, डरा दिया गया है, खामोश करवा दिया गया है, क्या सिनेरियो है? देखिए जी, 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया था और आप तमाम अहबाब हमें और जितने भी मीडिया चैनल थे और यहाँ पे तमाम अहबाब जो हैं आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इन्विटेशन था वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भिजवा दिया गया था। कल यहाँ पे ख्वाजा अजहर गुलशन के मुताबिक यहाँ पे रेड हुई, जो कि हमारे भी कुछ सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ पे डाला एक आया और उसके बाद उनका एक और जज्बाती पैगाम आया जिसपे उन्होंने बताया कि तीफी भट्ट की रिहाइशगाह जहाँ पे हमने तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और हकाइक रखने थे, वहाँ पे रेड की गई है, लेकिन हम कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहीं से करेंगे। ठीक है। तो तमाम अहबाब और ज़रा शिद्दत के साथ आए कि यार प्रेशर भी डाला जा रहा है और वो कह रहे हैं हमने करना है, तो तमाम अहबाब यहाँ पे 2-2:15 आ गए थे। और पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे रखी जाए वहाँ पे पहले से थोड़ा सा इस्तेमाल कुर्सियाँ टेबल ये वो, ताकि लोग आके कैमरा रख सकें, बैठ सकें, माइक लगा सकें। तो यहाँ पे आते ही पता लग गया था गेट बंद थे और स्टाफ को पता ही नहीं। स्टाफ कह रहा था हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब है कि अगर स्टाफ को नहीं जो है वो बताया गया तो इसका मतलब है कि नहीं होना है। बहुत से लोगों को पहले पता लग गया था। ठीक है। और कल के मैसेज के बाद बहुत से लोग ख्वाजा साहब से रब्ता भी कर रहे थे, हम भी रब्ता कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त जब हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो ख्वाजा साहब से जब रब्ता किया गया, उनके ऑफिशियल पर्सनल नंबर बंद है और व्हाट्सएप पे भी उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो एन उस वक्त जिस वक्त आपने तमाम मीडिया को इन्विटेशन दिया उस वक्त आपका फ़ोन बंद हो जाना, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो समझा दिया गया होगा या जबरी तौर पर चुप करवा दिया गया होगा। अगर तो जबरी तौर पर चुप करवा दिया गया हो, उसमें होता है कि आपको हिरासत में ले लिया या अरेस्ट हो गए, तो उस सूरत में भी कोई ना कोई अंदर से बंदा आता हो बताता कि तमाम अहबाब जो इतनी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे हाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वजह यह है कि ख्वाजा साहब हिरासत में है, जो भी मामला था। लेकिन किसी ने आके बताया भी नहीं इसका क्या रीज़न क्या समझ आती है। वो यही है कि शायद आपस में फैमिली ने बैठ के एक बार दोबारा डिस्कशन की होगी और उस पर फैसला किया गया होगा कि हमें अभी फिलवक्त हालात को देख के अभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये बड़ा अहम वक्त है। तीफी भट्ट साहब का मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया, गोगी भट्ट साहब मंजर आम से गायब हैं और सीसीडी के जो सरबर हैं एडिशनल आईजी सुहेल जफर चड्ढा साहब, उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि जिनकी दुश्मनियां वो सुलह कर ले वरना दुबई चल जाए। तो उस दौरान अगर ख्वाजा अजहर गुलशन तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले पे सवालात उठाते, उसको मज़ीद मशकूक करते और गवर्नमेंट पे भी तनकीद अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताना क्या चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, क्या तनकीद करना चाह रहे थे, या कोई सबूत ऐसे थे उनके पास? पहली बात तो ये है कि वो बढ़ास निकालनी थी क्योंकि उनके भाई थे और 40 साल से लाहौर में उनका डंका बजता था और अगर वो यहाँ पे आ रहे थे जिस दिन गिरफ्तार हुए उसी दिन से उनकी असर सूख वाले लोग जो हैं वो एक्टिव हुए होंगे, बहुत से लोग बीच में जो है वो डले होंगे, बहुत सी गारंटीज वादे बहुत सी चीज़ें हुई होंगी। उसके बावजूद मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सी आके यहाँ पे जो है गिले शिकवे करते। जिस तरह लेट देखिए आप, उस वक्त इन्हें बॉडी चाहिए थी, ठीक है, उस वक्त इन्होंने मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से कोई बात नहीं की। उसमें भी जब इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और नवाज साहब का शुक्रिया अदा किया, उसमें भी वो एक गिला कर रहे थे। उन्होंने बता रहे थे कि हम 40 साल से आपकी जमात और आपके वफादार रहे और आपने सिला क्या दिया,
सिर्फ उन्होंने ये बात बिल्कुल की ऐसे ही है। और साथ कहा कि हमें बॉडी नहीं दे ठीक रहे, है। और बाद में जब विक्ट्री का निशान भी जो लहराया उसका मकसद ये था कि हमने कोई पैगाम कोई अच्छा, ये वीडियो बनाई। आप भी बड़ी देर से इस फील्ड में है और आपको समझते भी होंगे, आबिद बॉक्सर भी जब आता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या इल्ज़ामात लगाता है हुकूमत के ऊपर और कुछ प्रूफ भी दिखाने की कोशिश की होती है। क्या यही सबूत इनके पास तो नहीं थे जो ये कह रहे थे कि मैं बहुत प्रूफ लेके आऊँगा? कि सबूत मतलब कि मैक्सिमम क्या हो सकते थे, मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से तमाम लोगों की जो है खुद भी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या मामलात हुए, उसका मतन एहसन शाह वाले मुकाबले के मतन से कोई उसमें रद्दबदल नहीं है, उसी से मिलता जुलता एक मतन है। तो वो यही कह सकते थे ना कि ये देखें हमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या हुआ, किस तरह से यहाँ भिजवाया गया और कैसे पंजाब में दाखिल होते ही मुबैना मुकाबले का मामला पेश आ गया, और फिर गवर्नमेंट पे तनकीद, फिर अपने मुखालिफ ग्रुप के हवाले से कोई बात कहते जो दोबारा इस दुश्मनी को जो है मज़ीद तूल दे देती या ये दोबारा ये दुश्मनी की आग भड़क उठती। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रियासत कभी भी ठीक है। जो है ये जो है नहीं चाहेगी कि किसी एक शख्स के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा अनारकी वैसे पैदा हो। अनारकी पहले और अच्छा, दोबारा मुझे बताइएगा कि सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने एक बयान दिया है कि जिनकी दुश्मनी है वो सुलह कर लें, तो क्या लगता है कि ये जो अरसा 3 दहाइयों से चलती आ रही है दुश्मनी अड्डे वालों की यानी टीपू ट्रकों वालों की और तीफी बट की, ये सुलह में बदलेगी देखें या ये भी दुबई? इस पे रियासत ने किरदार अदा करना होता है। देखें जब पहला किसी का भी नुकसान हुआ, वो इस तरफ से या उस तरफ से हुआ, तो उसको कोर्ट के थ्रू इंसाफ दिलवा दिया जाता, जिसने नुकसान किया था उसको सजा दी जाती और जिसका नुकसान हुआ था उसको इंसाफ दिया जाता। तो मेरा ख्याल है कि खुद किसी को भी असला लेकर रोड पे आने की जरूरत नहीं थी। बच्चू पहलवान भी यही गिला हाँ। करते थे कि तो जब इतने अरसे दराज से यही काम चलता आ रहा है और फिर अभी भी मुआवरा अदालत मामला हुए हैं, ये अगर कोर्ट से सजा होती तो एक और चीज़ थी। क्या रेट करेंगे अजहर गुलशन लीड करेंगे SSD के खिलाफ? नहीं, देखिए आज जब बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और एक प्रेशर बिल्ड किया गया है और वो उन्होंने हालात की कशीदगी को भांप के ये इरादा किया कि अभी बात नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है कि रियासत के खिलाफ जो है खड़े होना बड़ा मुश्किल है। आखिर में मुझे बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस परमानेंट मुलतवी हो गई है या 1-2 दिन बाद है चांस कि दोबारा करेंगे? देखिए अगर तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती और वो आज आ जाते, अगर वो हिरासत में नहीं है, एक तो है ना कि हिरासत में होते तो वो आ ही नहीं सकते, ऐसी बात है एक बंदा किसी की ऐसे ही हिरासत है। में वो कैसे आ सकता है। लेकिन अगर वो हिरासत में नहीं है और आज नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कल परसों या अगले इतवार का टाइम देंगे। अभी जब उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने का फैसला किया होगा, अगर वो हिरासत में नहीं है, तो उन्होंने इस पे पूरी एक जो है बैठ के डिस्कशन करके एक फैसला किया होगा फैमिली मेंबरान हाँ, सारों ने बस सारों ने कि देखें जी तीफी के साथ जो मामला होने थे वो हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेशर ना बढ़ा दें, घर में आके जो है तंग ना वो करें। रेड ना करने लग जाएं, और सिर्फ ख्वाजा अजहर गुलशन पे तो प्रेशर नहीं बढ़ना था, ये तमाम जो फ्री पूरे कैंप थे, खानदान तमाम पे पूरे बिल्कुल। खानदान पे वो प्रेशर बढ़ना था। तो अगर तो वो आज हिरासत में नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, फिर ये 6 माह साल बाद ही बात करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि उन्होंने फिर फैसला कर लिया होगा। और अगर वो हिरासत में फिर तो सारी चीज़ें बदल जाती है ना कि वो यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ये तमाम बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। नाज़रीन, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो कैमरा है जो तीफी भट्ट के घर की रहायशगाह पे बाहर लगा हुआ था और ये जो है दरवाजे मेन गेट जो है वो बंद है और इनके जो मुलाजमीन हैं उनका बताना है कि हम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते कि अजहर गुलशन कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। अब देखना ये है कि CCD ने जो बड़ा एक बयान दिया है कि जितने बड़े दुश्मनदार लोग हैं, ख़ानदान है, अगर वो समझते हैं कि वो सुलह नहीं कर सकते तो या तो सुलह कर लें या दुबई वापस चल जाएं। अब ये जो 3 दहाइयों से दुश्मनी चलती आ रही थी, अब देखना ये है कि ये ख़त्म होती है या नहीं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने।